सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें कि जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे वो क्यों लगवाए थे। झूठे बयानिए के लिए इन्होंने लोगों को गद्दार कहा, लोगों को गैर मुल्की एजेंट कहा, लोगों को कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बाहर से साजिश आई है, ये ऐसा हुआ है। कोई नदामत है उस झूठ की? कोई शर्मिंदगी है उस? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान के पास कोई माशी मंसूबा नहीं, जिलाओ गिराओ मार दो और या मर जाओ, ये इनका एजेंडा है। ये झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। बहुत सुना हम कोई गुलाम है, इम्पोर्टेड हुकूमत और हकीकी आज़ादी। आज पूछ सकती हूँ हकीकी आज़ादी का क्या हुआ, गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ। आपने यूथ को गुमराह करने की कोशिश की, बताएं आपने झूठ बोला या धोखा दिया। इसरार सईद साहब का जो वाहिद गवाही थी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ये आज का बयान है जिसके अंदर वो कहते हैं इट इज करेक्ट that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme। जब उसने ये कहा कि मैं ये गवाही सुप्रीम कोर्ट में नहीं दूंगा, शहजाद सलीम डीजी नैब ने बुलाया उनको और उनको कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट की जो बेल खारिज के लिए नैब गई है वहां भी तुम ये बयान दो। उसने जब ना किया तो उसको दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जिसका आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आशियाना केस में इसरार सईद को 200 और धमकियों से वादा माफ गुआ बनाया गया। इसरार सईद ने बताया कि उनसे जबरदस्ती शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दिलवाई गई। जब शहबाज शरीफ के घर रेड और मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई तो हमने इस्तिस्ना नहीं मांगा। इमरान खान पर तनकीद करते हुए मजीद कहा, इमरान खान ने अपने हर केस में इस्तिस्ना मांगा। इमरान खान कभी कहता था कि नवाज शरीफ, कभी कहता था अमेरिका ने साजिश की। जब सबूत मिलने शुरू हुए तो कहता है कि कोई आलमी साजिश नहीं हुई और अब ये अदलिया को साजिश के तहत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इस बहरान का आज चौथा रोज है। हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि बावजूद हम इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। फवाद चौधरी के इंकिशाफात बोले, मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने देखा है वो अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया का तमस्खर उड़ा रहे हैं। यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था और उस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है। अब पीटीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए हैं। उनको खौफ पैदा हो गया है। पीटीआई रहनुमा असद उमर बोले, जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि आइन के अंदर लिखा जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है। आइन से इनहराफ गद्दारी के बराबर है, इसलिए जरूरी है फौरी तौर पर आइन और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पंजाब में इंतखाबात की तारीख आज भी फाइनल ना हो सकी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास नतीजा के बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। मीटिंग
में शरीक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बोले, इजलास में कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब ने बताया वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर गवर्नर केपी और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समाज जुमेरात तक मुलतवी। साबिक गवर्नर शाह फरमान का कहना था कि गवर्नर मशवरा नहीं दे सकते, इलेक्शन की तारीख देनी है। निगरान वज़ीर आला भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान में किरदार अदा करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के लिए दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया है। मिनी बजट की तश्कील के लिए सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। माशी अहदाफ और इलेक्शन कमीशन की टाइम लाइन समेत बुनियादी निकात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने मुतवाज़न बजट बनाने के फार्मूले पर सदर ममलकत को एतमाद में लिया। आरिफ अलवी ने भी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम बहरी मशकों में शिरकत के लिए गहरे समंदर के लिए रवाना। तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। मुल्क की माशी सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वीडियो लिंक पर इमरान खान की पेशी की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत समाअत करेंगे। इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान के बायोमेट्रिक तस्दीक न कराने पर एतराज़ कर रखा है। इमरान खान ने बैंकिंग कोड के 31 जनवरी के हुक्म को चैलेंज किया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब का वादा माफ हुआ बयान से मुनहर। इसरार सईद ने एहतसाब अदालत में बयान दिया कि इसे दबाव और जबर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा गवाह बनने पर मजबूर किया गया। डीजी नैब डायरेक्टर नैब और केस ऑफिसर ने दबाव डालकर झूठी शहादत दी। एलडीए के चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जरा में एतराफ किया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ देना हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का सबूत है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हर फोरम पर आवाज उठाई। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हालिया सैलाब में अमरीका और चीन ने हमारी भरपूर मदद की। बिलावल भुट्टो की शाम सफारत खाने आमद। सफीर से ज़ल्ज़ले पर इजहार अफसोस। IMF का मुस्तकिल तौर पर टैक्स लागू करने का मुतालबा। हुकूमत ने IMF के सख्त मज़ाहमत पर सैलाब टैक्स आयद करने का फैसला तर्क कर दिया। ताहम हुकूमत की जानिब से GST के मेयार 17% को बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी गई है। सारिफीन के लिए एक और झटका। हुकूमत ने गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। ECC ने 6 माह के लिए कुदरती गैस की कीमतों में 16% से 112% तक इजाफा कर दिया, जिसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म। तर्जुमान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से बयान जारी। कहा, हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। 14 फरवरी से तमाम मिलें गंदम की पिसाई करेंगी और वो हुकूमत से मिलकर अवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर 268.50 पैसे का हो गया। आजम सवाती ने हुकूमत को मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाने का मशवरा दे दिया। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
मुल्क कानूनी, अखलाकी और माशी तौर पर तबाह हो चुका। मुतालिका इदारे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क बच सकता है। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल केस, मुल्जिमा दानिया शाह की जमानत मंजूर। दानिया शाह की जमानत 2 लाख रुपए मुचल्कों के इवज मंजूर की गई। शमाली वजीरिस्तान CTD टीम पर हमला, ज़ेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से 4 शॉर्ट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। शहरी कर्ज फराहम करने वाली ऐप्स मनी बॉक्स और मनी क्लब से दूर रहें। SECP ने खबरदार कर दिया। कानून के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज किसी भी ऐप को SECP की मंजूरी हासिल करने के बाद ही जारी कर सकती हैं। ईंधन की किल्लत के सबब फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ें मुअत्तल। स्काई वे एसोसिएशन कंपनी की जानिब से बयान जारी, कहा ईदी की एयर एम्बुलेंस की परवाज़ मुअत्तल करने से इंतहाई ज़रूरी नोयत की तिब्बी इमदाद में रुकावट आएगी। कंपनी ने स्टेट बैंक दिसंबर 2022 से कराची के पोर्ट कासम पर फंसे जेट फ्यूल के लिए LCs खोलने में ताहाल नाकामी का दावा भी किया है। बरतानिया की मलका पार्कर कोरोना वायरस में मुब्तला। कोरोना की तस्दीक के बाद कमेला पार्कर ने अपनी आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। फिल्म तारे जमीन पर में जलवागर होने वाली फनकारा ललिता लजमी 90 बरस की उम्र में चल बसी। फनकारा ने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में गेस्ट अपीयरेंस दी थी, जिसमें वो पेंटिंग के मुकाबले की जज थी। तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को आने वाले ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। ज़ल्ज़ले से अब तक तुर्किया में 31,643 और शाम में 4,614 अफराद हलाक हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 36,257 हो गई। अमेरिका ने मजीद यहूदी बस्तियों की तामीर दाम पर इसराइल को खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से बयान जारी, कहा अमेरिका ऐसे तमाम यकतरफा इक़दामात का सख्त मुखालिफ है जो कुशीदगी बढ़ाने और 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुंचाने का बाइस है। अमेरिका की एक साल में 10 से ज़ायद बार फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान वांग वेम्पनेन की जानिब से बयान जारी, कहा अमेरिका ने गुज़श्ता 1 बरस के दौरान 10 से ज़ायद गुब्बारे भेजकर इनकी कौमी सलामती को खतरे में डाला है। और सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। बाज़रियाना बरनावी को सऊदी साथी अली अल करनी के साथ इंटरनेशनल खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर भेजा जाएगा। दोनों खलाबाज खलाई मशीन AX-2 के अमले में शामिल होंगे। अमला फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवां बरस के आखिर रवाना किया जाएगा।